झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आगाज बज चुकी है। झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होने वाली है और सभी पदों के लिए प्रत्याशी और वर्तमान में प्रतिनिधि जो भी थे मतदाता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तरह तरह की बातें मतदाता के पास कर रहे हैं। और आज हम आप सभी को ऐसे ही एक प्रत्याशी से मिला रहे हैं जो हमेशा समाज के प्रति समर्पित एवं लोगों की समस्या को लेकर गंभीर रहते हैं और उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए और उनसे मिलिए। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय के साथ बताएंगे कि आप क्षेत्र के प्रति इतना समर्पित क्यों हैं, आखिर क्या कारण है? एक नॉर्मल परिवार से आपकी लगाव इतनी तेजी से क्यों हो रहे? हर दिन हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया, अखबारों और आपके क्षेत्र की जनता बता रही कि आप हमेशा समाज के प्रति कुछ ना कुछ करते हैं। आपके पास जो भी आते हैं उनकी समस्या आप सॉल्व करते हैं। आखिर क्यों? आप एक अच्छे व्यवसायक हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। आप चाहते तो अपने एसी वाले घर में और एसी वाली गाड़ी में घूम सकते हैं, लेकिन आप हमेशा धूप हो, बारिश हो या फिर रात हो, अंधेरे हो, आप ग्रामीणों के लिए क्यों भागते हैं? आखिर कारण क्या है? मैं रुपेश कुमार सिंह, पिता श्री अरविंद कुमार सिंह। मैं गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड अंतर्गत चतरू का रहने वाला हूँ। तो वर्तमान पता मैं गिरिडीह सिरसिया डीएवी स्कूल के पास रहता हूँ। पिछले 10 साल से रह रहा हूँ। अभी जैसा बोल रहे थे कि लोगों के पीछे इतना लगाव क्या है, क्यों है? आप व्यवसाय करते हैं, आप अगर चाहे तो एसी रूम में रह सकते हैं, एसी की गाड़ी में चल सकते हैं, फिर आप गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, अब लोगों के बीच इतना क्यों जाते हैं? तो मैं कुछ अपनी लाइफ पीछे जाना चाहता हूँ। हमारी उम्र जब 16-17 साल थी, जब मैं मैट्रिक पास करके इंटर में गया था, तो उसी समय से हमारी इच्छा थी कि किसी न किसी रूप में मैं लोगों की सेवा करूं। और मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था उस समय भी हमसे जो बन पाता था, जो हमारे पिताजी, जो हमारे पापा हमें खर्च देते थे, उससे भी मैं कुछ न कुछ बचा के लोगों की मदद करने की कोशिश करता था। और मैं उस समय अपने सहपाठी मित्रों के पास चर्चा भी करता था कि जब हमारी इनकम अधिक होगी तो मैं ज़रूर से ज़रूर जहाँ तक होगा मैक्सिमम लोगों की मदद करने का प्रयास करूँगा। तो इसी बीच उम्र डे बाय डे बढ़ता चला गया और हमारी इनकम भी बढ़ती चली गई। तो लोगों की मदद करने की जो हमारी इच्छा थी वो डे बाय डे बढ़ती गई। गिरिडीह जिला के किसी भी क्षेत्र में मदद करता हूँ, जैसा कि आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे न्यूज पेपर के माध्यम से देखते होंगे, जानते होंगे, चाहे कभी फिजिकली भी आपको देखे होंगे। तो मदद करते करते हमारे कुछ मित्रों के आग्रह से, मित्रों के सलाह पर हम सभी ने एक संगठन बनाया। आज से लगभग 2.5-3 साल पहले जन कल्याण संगठन, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। और इस संगठन के बैनर तले हम लोग ज़रूरतमंद को मदद करने लगे, खास करके वैसे लोग जो वाकई गरीब हैं और वैसे लोगों का आज तक केवल लोगों ने वोट के समय यूज किया है। तो वैसे लोगों को हम लोग मदद करने लगे, जात पात से उठकर, पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर। और मदद करने के दरमियान और अपने संगठन का विस्तार करने के दौरान मैं कई सुदूरवर्ती गाँवों का दौरा किया। और गाँवों का दौरा करने के क्रम में मैंने महसूस किया, मैंने अपने आंखों से देखा कि आज भी लोगों की समस्याएं, क्षेत्र में लोगों की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मैंने देखा कि कई ऐसी महिलाएं हमें मिली जिनको विधवा पेंशन मिलना चाहिए था, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए था, लेकिन बिचौलियों के कारण उनको नहीं मिला। मिल गया वैसे लोग जो कुछ न कुछ पैसा दे के अपना बनवा लिए, और ऐसे जो ओरिजिनल में जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। आवास में भी मैंने ये देखा कि प्रधानमंत्री आवास जो मिलता है वैसे लोगों को मिला जिनको नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि जिनको मिलना चाहिए था उनको लोगों ने 5,000, 10,000, 15,000 घूस मांगा, जो देने में लोग सक्षम नहीं थे, नहीं बन पाया। यही स्थिति चापाकल के साथ मैंने देखा कि चापाकल भी वैसे लोगों को मिलनी चाहिए थी जिनको ज़रूरत था, लेकिन पैसा देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उनका नहीं बना। इस तरह कई समस्याएं मैंने देखा। तो मैंने देखा और महसूस किया कि अगर ये सब समस्याओं का समाधान करना है तो संगठन के माध्यम से सब कुछ संभव नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने संगठन में कई बार मीटिंग में चर्चा किया और धीरे धीरे क्षेत्र से भी लोगों की आवाज़ आने लगी कि भैया आप कुछ नहीं है तो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो आप जैसे लोगों को
चुनाव राजनीतिक में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। कई लोग तो ऐसा भी बोले कि आप MP MLA का चुनाव लड़िए और हम लोग आपके साथ हैं। संगठन ने भी निर्णय लिया कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए। और आज से लगभग साल भर पहले जब चुनाव होने की संभावना थी, उसी समय संगठन के सभी लोगों ने निर्णय लिया कि जन कल्याण संगठन इस बार देवरी पूर्वी भाग से चुनाव लड़ेगी और जिला परिषद का चुनाव लड़ेगी और उस चुनाव में मैं देवरी पूर्वी भाग का प्रत्याशी रहूँगा। और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो भी मेरा कार्य देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव में मैं भी भगवान न करे वैसा हो, हार भी जाऊँ चाहे जीतूँ, मैं लोगों के दुख सुख में 24 आवर खड़ा रहूँगा। हमारी स्टेटमेंट, हमारा ये वीडियो अगर आप सभी के पास पहुँचे तो देखें तो इसको आप रिकॉर्ड करके रखिएगा कि मैं ये बात गलत बोल रहा हूँ कि सही बात बोल रहा हूँ। साथ ही साथ गरीब गुरबा जनता के साथ साथ वैसे जनता जिसको आज तक लोगों ने ठगा है, अपने आप दिल से पूछिएगा कि जब जब क्षेत्र में लोगों को जरूरत पड़ा तो सबसे पहले कौन संगठन या कौन व्यक्ति खड़ा रहा। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे किसी के यहाँ पैर टूट गया हो, किसी का हाथ टूट गया हो, चाहे किसी बच्ची की शादी की मदद हो, चाहे कोई बीमारी से ग्रसित हो, जब जब जरूरत पड़ा मैं और मेरा संगठन खड़ा रहा। तो आप सब खुद निर्णय लें आने वाले चुनाव में कि आपके लिए बेहतर विकल्प मैं हूँ कि कोई और है। अपने दिल से आप पूछें, एक बार नहीं अनेकों बार आप अपने दिल से पूछें कि अगर आपको ये जवाब आवाज़ मिलेगा कि हमसे कोई बेहतर विकल्प आपके पास है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें ही चुनें। मैं अपने आप को यही करके संभाल लूँगा कि जनता जो चाहती है, जनता जो चाह रही है, मैं उसकी उम्मीदों पर अभी खड़ा नहीं उतर पाया हूँ। मैं अपने प्रयास जारी रखूँगा। जिस दिन आप सभी को लगेगा कि मैं उस लायक हो गया हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे ढूंढते हुए आएंगे, हमें फ़ोन करेंगे कि भैया आपके जैसा नेता हमें चाहिए। सर, अगर आपको आपके क्षेत्र के ग्रामीण मतदाता आपको यदि चुनते हैं और आप एक प्रत्याशी बनते हैं तो आप सबसे पहले अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले हमारी इच्छा है कि मैं देवरी पूर्वी भाग की जनता के लिए एक एम्बुलेंस, जो हमारी बहुत दिन से एक इच्छा थी, क्योंकि मैंने देखा, बहुत आप सभी ने भी देखा कि ढंग का व्यवस्था नहीं रहने के कारण कई लोगों का डेथ रास्ते में हो जाती है। तो मैं गरीब गुरबा जनता के लिए विशेषकर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा, जहां पर लोगों को केवल अपना पेट्रोल का एक्सपेंस जो भी होता है पे करें और अपना ट्रीटमेंट करें। साथ ही साथ ये भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं पूरा गिरिडीह नहीं, किसी भी क्षेत्र में, देवरी अपना क्षेत्र जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वैसा कोई जरूरी नहीं कि वही क्षेत्र, पूरा गिरिडीह अलावा कोई भी क्षेत्र, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दवा का व्यवसाय करता हूँ, तो मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, गैस का दवा अगर किसी को भी जरूरत पड़े, किसी भी क्षेत्र के लोगों का, तो मैं 24 आवर और सालों भर लोगों को मदद करूंगा। साथ ही साथ जैसा कि सर ने बताया कि दवा की व्यवसाय है और लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसके साथ ही कैल्शियम, विटामिन और इत्यादि दवा दे भी रहे हैं। और सर, आप अगर शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं? शिक्षा अभी के वर्तमान के समय में सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले शिक्षा के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं अगर जीतता हूँ, लोग मुझे आशीर्वाद देकर जिताते हैं, तो मेरा प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में जो रहेगा, मैंने ऐसा महसूस किया, शायद आप सभी भी महसूस करेंगे कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को मैं देख की बातों को सुनता हूँ, तो अगर अपने आप को कहता, अपने बच्चे के बारे में पढ़ाई के बारे में चर्चा जब करते हैं तो वो कहने से कतराते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उनके दिमाग में ऐसा एक बैठ गया है कि सरकारी स्कूल में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, जबकि मैं हर क्षेत्र का जब दौरा करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सभी विद्यालय में अच्छे शिक्षक हैं, जो एक प्राइवेट हाई क्लास का जो स्कूल है उससे उनका मतलब कहीं किसी भी रूप में वो कमज़ोर नहीं है, उससे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं बच्चे को। बट लोगों की मानसिकता जो बन गई है, उसके लिए मैं सभी अभिभावक के साथ साथ बच्चे को मैं सबसे पहले जागरूक करना चाहूँगा कि आप स्कूल जो अपने बच्चे को हर जगह सभी लोग जो प्राइवेट में ही पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, इस धारणा से बाहर निकलें। आप सरकारी स्कूल में भी भेजें, वहाँ भी अच्छे शिक्षक हैं, वहाँ भी सारी व्यवस्थाएं हैं। और बहुत जगह मुझे देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनका कहना है कि केवल हम लोग जाकर अटेंडेंस बना लेते हैं सुबह में, फिर जब छुट्टी होती है उसमें जाकर अपना अटेंडेंस बनाते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि ऐसे कुछ चीज़ लाया जाए कि शिक्षक को कंटिन्यू स्कूल में रहना पड़े।
उससे अधिक बच्चे स्कूल जाएंगे, अच्छे परिवार के भी बच्चे जाएंगे। इससे स्कूल की स्थिति बड़ी भी बढ़िया होगी और शिक्षा का जो स्तर है ऊपर उठेगा। सर, आप घरेलू में जैसे महिलाओं के लिए रोजगार सृजन के लिए कुटीर उद्योग के लिए भी आप कुछ प्लानिंग करके रखें कि यदि आप जीत के आते हैं तो कुटीर उद्योग जैसे छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो ग्रामीण स्तर पे हो सकती है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उसके लिए हर क्षेत्र का दौरा फिर से करूंगा इस संबंधित इस समस्या को लेकर भी, और मैं महिलाएं के साथ हर जगह बैठ के एक बैठक करूंगा और उन लोगों से ही मैं राय लूंगा कि आप कौन सा कार्य अपना घरेलू कार्य को करते हुए कौन सा कार्य आप आसानी से कर सकें, जहां पर आपको किसी भी तरह का मानसिक शोषण नहीं हो और आप आराम से कर सकें। उन लोगों का जो सलाह होगा वही सबका सलाह को मानते हुए वैसा मैं प्रयास करूंगा। जी धन्यवाद। आप सभी देख रहे थे समाज सेवी सज्जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह की बात सुन रहे थे और उनके समाज में कैसे आए और उसके राजनीति की कैरियर की सारी जानकारी उसके जवानी आप लोगों ने सुने। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।